इस वीडियो के बाद आप वेब डेवलपमेंट में PHP की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर पाएंगे और लिनक्स OS में PHP को इंस्टॉल कर पाएंगे। हे, सो वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आवर ट्रेनिंग। आई होप कि आपको सीखने की और प्रैक्टिस करने की इतनी सारी चीजों के साथ मजा आ रहा होगा। सो बकल अप, क्योंकि ये राइड अब और भी एक्साइटिंग और एडवेंचरस होने वाली है। PHP एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए सूटेबल है। चलिए अब समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट में PHP लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है। हमें ऑलरेडी ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच के कम्युनिकेशन चैनल के बारे में पता है। ब्राउजर को सर्विस की नीड फील होती है और जब हम उसके एड्रेस बार में URL टाइप करते हैं तो वो रेलेवेंट वेब पेज को फेच करता है। इसके बाद जिस URL में डिजायर्ड वेब पेज होता है, ब्राउजर उस URL का कॉरेस्पॉन्डिंग होस्ट कंप्यूटर फाइंड करने के लिए DNS लुकअप करता है। होस्ट कंप्यूटर मिलने के बाद ब्राउजर उस पर रन कर रहे वेब सर्वर से कनेक्ट करता है जिससे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फिर ब्राउजर वेब सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है मेंशनिंग विच वेब पेज इट वांट्स। इसके बाद वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट पे एक्ट करता है और अपने कंप्यूटर पे रिक्वेस्टेड वेब पेज को ढूंढता है। वेब पेज मिलने के बाद वेब सर्वर उसे ब्राउजर पे सेंड करता है एज एन HTTP रिस्पॉन्स। अभी तक हमने सिर्फ वो ही वेब पेजेस देखे हैं जिनमें HTML और CSS कोड था, लेकिन अब हम ऐसे वेब पेजेस देखेंगे जिनमें PHP कोड होगा, जिन्हें हम PHP फाइल्स भी कहते हैं। PHP फाइल में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जब वेब सर्वर को वेब पेज के लिए यानी PHP फाइल के लिए रिक्वेस्ट मिलती है तो वो एक एक्स्ट्रा काम करता है। यहाँ पे वेब सर्वर फाइल के PHP कोड को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसका आउटपुट एज अ रिस्पॉन्स ब्राउजर को सेंड करता है। HTML फाइल्स के केस में फाइल्स में क्या है इससे वेब सर्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फाइल के कंटेंट को एज इट इज ब्राउजर पे सेंड कर देता है। ऑल्सो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या फिर बैकएंड लैंग्वेज होती है क्योंकि ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये DBMS से कनेक्ट करने में हेल्प करती है जिससे हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर और फेच कर सकते हैं। इसे समझने के लिए पिछले मॉड्यूल के कैब सर्विस एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल्स थे। एक कस्टमर टेबल जो सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड स्टोर करती है जो कैब रेंटल सर्विस को यूज करते हैं। एक ड्राइवर्स टेबल जो हर ड्राइवर का रिकॉर्ड स्टोर करती है जो कैब रेंटल कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है। और एक राइड्स टेबल जो हर राइड की डिटेल स्टोर करती है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये डेटा आता कहाँ से है। तो जो भी कस्टमर या ड्राइवर इस कैब रेंटल कंपनी की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले एक फॉर्म फिल करके खुद को रजिस्टर करना होता है। अब ड्राइवर्स और कस्टमर्स के फॉर्म सबमिट करने के बाद कहीं पर कोई पर्सन होगा जो इस सबमिटेड डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए मैन्युअली SQL क्वेरीज को रन करेगा। सो हियर कम्स PHP इनटू द पिक्चर। जब भी एक नया कस्टमर या ड्राइवर फॉर्म फिल करके सबमिट करता है तो एक नई HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है और इस बार ये PHP फाइल के लिए इनिशिएट होती है। ऑल्सो जो भी डेटा यूजर फॉर्म में एंटर करता है वो सब HTTP रिक्वेस्ट के साथ आता है और PHP फाइल में एक्सेसिबल होता है। अब वेब सर्वर एप्रोप्रिएट डेटाबेस के अंदर PHP फाइल्स में SQL क्वेरीज को ढूंढता है और एग्जीक्यूट करता है। इनके बारे में डिटेल में हम बाद के टॉपिक्स में सीखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि हम विंडोज और लिनक्स OS में PHP को कैसे इंस्टॉल करते हैं। विंडोज के लिए हमें PHP इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी XAMPP में इंटीग्रेटेड है जिसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। लिनक्स OS में PHP इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन करेंगे। फिर हम ये कमांड एंटर करेंगे php-cli। एक सिंपल PHP कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो स्टैंड अलोन PHP फाइल्स को टर्मिनल के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। Whereas lib apache 2-mod-php अपाचे के लिए एक PHP मॉड्यूल होता है। ये अपाचे को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले PHP फाइल को एग्जीक्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं करेंगे तो अपाचे PHP फाइल्स को भी दूसरी फाइल्स की तरह ही ट्रीट करेगा और ब्राउजर को रिस्पॉन्स एज इट इज सेंड कर देगा। अब प्रॉम्प्ट होने पर हम अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर कंफर्म करने के लिए Y प्रेस करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग सकता है। सो हियर वी गो। अब लिनक्स OS में PHP इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम